एक मदद एसओएस कॉल आई थी। साउथ जोन आईजी मिस्टर आस्ट्रा गर्ग उधर थी, मेरा बैचमेट है, उनकी तरफ से फ़ोन आया कि कोई उनके जुरिस्डिक्शन की जो दिंडकल है, एक ज़िला है वहाँ के एक बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे परसों, और वो कल उन्होंने किसी उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई काम करने आया हूँ और मुझे पैसा 50 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली। और लेकिन वो हमेशा संबंधी को फ़ोन किया, संबंधी एड्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी के नाम लेके बोला तो उनको शक हो गया। फिर दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम लिया, उनसे भी संपर्क कर लो, बिकॉज़ वो दिल्ली रहते हैं, वो भी तमिलियन ही है। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ पे उनको शक हुआ है, परिवार को तुरंत लोकल पुलिस को इन्होंने बताया है, और आज ही साउथ जोन ने मुझे बोला है, और साउथ जोन तमिलनाडु, और यहाँ पे जो दिल्ली के जिनके नाम लिया गया उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया है। तो उनको ये बोला गया कि हरियाणा में कहीं से फ़ोन कर रहे थे, यही बोल रहे थे, हरियाणा में बिज़नेस करने जा रहे थे। तो तुरंत हमारे मदद मांगी गई। जब स्थिति देखी गई है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली में थे। फिर हमने वहाँ के स्पेशल सेल की मदद करी है, वो डीसीपी मनीषी चंद्रा से बात करी है, और उन्होंने भी अपनी टीम दिया है, हमारे टीम ने भी गया है। पूरे दिन, कल पूरे दिन सुबह से रात तक मेहनत किया है कई तरीके। और मेरे कुछ कुदरती, मैं भी तमिलनाडु से हैं, तो वहाँ से भी कुछ इस बिज़नेस में जो लोग हैं मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे भी कुछ डिटेल्स लिए गए हैं। ये सब इकट्ठे होके अक्यूज़्ड को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और स्पेशल सेल के मदद से एसटीएफ हरियाणा ने कल शाम को जो किडनैप्ड थे, एक बिल्वपति है उनका नाम, और उनके जो मुंशी है, जो विनोद कुमार असिस्टेंट है उनके कंपनी में जो काम करने वाले हैं, विनोद कुमार, उनको रिकवर किया है दिल्ली के श्यामनगर से रिकवर। हाँ, यही पे श्यामनगर वहाँ से रिकवर किया है, और 5 अक्यूज़ को पूछताछ के लिए लेके आए हैं। तमिलनाडु पुलिस को इतला भी दे दिया है, तमिलनाडु पुलिस अब फ्लाइट से आ रहे हैं। तो इन्होंने माना है कि यस, इन्होंने उसमें एक तमिलियन भी था जिन्होंने इनको झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया था कि ये एक्चुअली यार्न बिज़नेस करते हैं, जो कॉटन यार्न की बिज़नेस है वो करते हैं। सो उसने बातों में इनको लिया है, और इनको बोला है कि वहाँ पे काफ़ी यार्न बिज़नेस थोड़ी से डाउन है, स्टॉक है, तो इसका मौके का फ़ायदा उठाया है, और इनके यार्न खरीदने के बहाने यहाँ पे मतलब कम से कम 15-20 दिन इनको फ़ोन पे बात बना के रखा था उसने। फिर यहाँ पे बुलाया है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं ले गया है, वहाँ पे फिर रखवा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत घुमाया है, अरे हाँ, गुड़गांव में भी घुमाया है, फिर ले जाके अल्टीमेटली वहाँ पे श्यामनगर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके बाद कल सुबह, परसों रात की बात है, कल सुबह इनसे फ़ोन करवाया है। सो फिर कल सुबह से हमारी कार्रवाई हुई। शाम को, रात को अराउंड 10 बजे हमने इनको रिकवर भी किया है, और अक्यूज़्ड को भी हमने अपने गिरफ्त में ले लिया है। और इनके पूछताछ में इनका नाम इस तरफ से आई हुई है। सो एक आसिफ हुसैन गिरफ्तार हुआ है, आसिफ हुसैन, और एक जिरवानी बाबू, जो इसका अभी भी असल नाम यही है क्या, हम चेक करेंगे, बिकॉज कई नाम यही तमिलियन है जो अलग अलग नाम से बात करता था। एक मोहम्मद आज़ाद है, एक मोहम्मद करीम है, और एक सोनू सन्नफ मोहम्मद तेशम है। ये दिल्ली का है, लास्ट में जो बोला है सोनू, बाकी तीनों वेस्ट बंगाल के हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं। सो इसमें से एक आसिफ हुसैन जो है, बदर हुसैन का, ये अभी पिछले साल ही जेल से बाहर आया है। सो 2012 में इसके खिलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इसका सज़ा भी हुआ था। 9 साल जेल काट के अभी ये बाहर आया है, जून 21 में बाहर आया है। सो कहता है कि मैं यही काम करता रहा हूँ, मैं जो कॉटन का ही काम करता रहा हूँ, दर्जी था ये, लेकिन पूछताछ करेंगे और
कि यही फ्रॉड ही करता रहा या एक्चुअल बिजनेस करता रहा, ये पूछताछ अभी तक यही पूछताछ हुई है। और इनको हम गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर करें। वहाँ पे मुकदमा दर्ज कर दिया दिंडकल में तमिलनाडु पुलिस ने। सो तमिलनाडु पुलिस रास्ते में है, हम इनको हैंड ओवर करेंगे। सर टोटल कितने की फिरौती इन्होंने मांगी? 50 लाख की फिरौती मांगी है इन्होंने। ये इनको बोला कि आपको मारने के लिए हमें सुपारी दिया हुआ है, वहाँ पे ऐसे कुछ था ही नहीं, झूठ बोला है। He was the first victim और ये गैंग ऐसे ही ऑपरेट कर रहा था, तमिल That- टारगेट कर रहा था। दैट्स मैटर ऑफ दिस फेलो एक्चुअली, जो मैं बोल रहा था ना, जो आई वॉज टॉकिंग टू माई रिलेटिव, सो इसने कहीं को भेजा था, जो बात कर रहा था वहाँ पे भी 2-3 लोगों से इसने ट्राई किया है ऐसे बुलाने का। किसी को कोलकाता बुलाया, किसी को दिल्ली बुलाया, फॉर्चुनेटली वो दोनों लोग आए नहीं। सो अदरवाइज़ उनको भी ये यही काम करता है। इसके पास ऐसे कुछ काम ही नहीं है काटन वटन का जो दे सकता था। सो लेकिन ये बातों में उनको पठा के बुला लिया। मतलब झांसा देता था कि आप आ जाओ बिजनेस के सिलसिले में। यस वो कहीं ना कभी इसने काम किया होगा ये काम, इसलिए उसकी टेक्निकलिटी सब कुछ पता है। सो आपको पता है कि जैसे हमारा पानीपत है यहाँ पे, सो वहाँ के एक तिरुपुर एंड उस सराउंडिंग एरिया है नोन फॉर टेक्सटाइल, कोयम्बटूर जो जिस ज़िले से मैं हूँ, सो वो सारा सराउंडिंग एरिया नोन फॉर टेक्सटाइल बिजनेस। ओके, वहाँ पे सारे कॉटन, यान, वेस्ट कॉटन, यही काम होता है। के बाद इन्होंने कहाँ इसको रखा और कहाँ लेकर गए थे? एक बार तो इन्होंने नहीं, यहाँ पे कहीं रुका नहीं, इन्होंने गाड़ी में रख के घुमा, फिर उसको ले जाके अल्टीमेटली रात को ही श्याम नगर में बंद कर लिया। बंद करके हाँ एक बांध दिया था, कुछ बैटरी वैटरी इनके पैर में बांध के ये बोल दिया कि ये बम है। तो ऐसे था ही नहीं कुछ। जी वो टैक्सी कैब थे, बिकॉज उस वक्त तो किडनैपिंग की बात ही नहीं थी। इनको तो ये तो बिजनेस करने के लिए जा रहे थे। सर कितने घंटे में ये पूरा सॉल्व कर सकते? इट टुक अस, मेरे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड 9 o'clock, 8:30-9 बजे आया था। सो रात को 10 बजे तक का ऑपरेशन चली है। दिल्ली स्पेशल सेल भी पूरे साथ दी है। विक्रम उनका इंस्पेक्टर, मेरे टीम में जो वरुण जो डीएसपी, रात को 10 बजे, सुबह 9 बजे फ़ोन आया, रात को 10 बजे सॉल्व किया हमने। ये श्यामनगर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दिल्ली? ये जनकपुरी कौन से जिले में? तिलक नगर पुलिस स्टेशन। सो इस पे बस वो वरुण डीएसपी है, एक संदीप और एक सब इंस्पेक्टर वरुण, ये तीनों ने बड़ी कड़ी मेहनत करी है। और वहाँ के स्पेशल सेल के एक विक्रम है, उनका पूरा टीम था। सो इन्होंने मेहनत करके शाम को इसको जी विक्टिम किस डेट में आए थे? परसों 7 तारीख को 7 तारीख को कितने बजे पहुंचे थे? जिन्होंने कितने शाम को कितने बजे फ्लाइट, इतनी बड़ी फ्लाइट होगी 6 कल परसों शाम को 6 बजे आ गए थे चेन्नई से? मदुरई से। मिस्टर बाबू ने इनको ट्रैप एल्यूर करके बुलाया था यहाँ पे। हाँ, वो खुद को शिव कुमार बोल रहा था ना तब तो। ओके। हाँ, उन्होंने कम से कम 15-20 दिन से इनसे बात कर रहा था। इनका ट्रैप क्या कहते हैं इनको ले किया गया था कि आई विल बी परचेजिंग यार्न फ्रॉम। Yes, he had huge stock of yarn. Okay, so for due to some business exigencies, वहाँ पे थोड़ी सी इस बिजनेस में The victim is also involved in same business. same business. Okay, so he is a good yarn trading में थे. So there was some stock piling up with him. So he wanted to dispose it off, and he was talking to him for almost 20 days now. And he was saying that one party is coming from Bangladesh. So for Bangladesh is also known for textile business, you know. So वो फिर यहाँ पे यान खरीदने आ रहे हैं. So then he was also a bit he was in losses. So he thought कि okay मेरा बिक जाएगा करके. He also came here day before yesterday.